सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो भाई जिस प्रकार से भैया ने साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1 के यूनिट टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि पेपर को एक्सपोज करने का काम किया है, उसी प्रकार से स्टूडेंट्स आप सभी के लिए मैथ्स 2 जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड जाता है मोस्ट प्रोबेबली, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भैया ने ला चुका है एक ऐसा वीडियो जो कि आपके यूनिट टेस्ट के लिए एक ब्रह्मास्त्र वीडियो होगा। तो स्टूडेंट्स सिट बैक एंड रिलैक्स और जो जो क्वेश्चंस मैं टिक करके दे रहा हूं फटाफट से टेक्स्ट बुक निकालो, ज्योमेट्री की पेन पेंसिल हाथ में लेके बैठो और जो भी चीजें मैं टिक करने बोल रहा हूं वो टिक करो और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। आपके यूनिट टेस्ट में ये क्वेश्चंस दिखेंगे, मतलब दिखेंगे। तो स्टूडेंट्स उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना है क्योंकि आने वाले समय में ऐसे वीडियोस आएंगे। और सुन लो, अगर इस वीडियो पे 300 से ज्यादा लाइक्स हो जाते हैं तो एसएसटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे दूंगा और एट द सेम वे लैंग्वेजेस के बारे में भी मैं बता दूंगा। तो 300 लाइक्स हो जाने चाहिए और कमेंट्स में बताओ कि आपके यूनिट टेस्ट के पेपर्स कब से शुरू होने वाले। तो ये दोनों चीजें कर देना है याद से, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। सबसे पहले स्टूडेंट्स 1.1 पे अगर हम आएंगे तो देखो ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब कि छोटा सा क्वेश्चन है बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है। फिर इसके बाद नीचे नीचे आएंगे, ये वाले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 4 को आप टिक कर लेना और एट द सेम वे क्वेश्चन नंबर 5 को आप टिक कर लेना। तो अगर इस एक्सरसाइज में मोस्टली अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे तो ये 3 ही क्वेश्चन करोगे, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ आपको करना है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हैंड्स डाउन स्टूडेंट्स, ये वाला थ्योरम मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनेशन में आता है, मतलब आता है। सिमिलर ट्रायंगल से भी ज्यादा ये वाला थ्योरम आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, तो बस इतना ही लर्न नहीं करना है, पूरा की पूरा आपको लर्न करना होता है। कन्वर्स वगैरह करते बैठो मत। एक्सरसाइज 1.2 पे आएंगे जो कि ट्रांसवर्सल पे डिपेंड होता है और एक प्रकार से सिंपल एग्जामिनेशन होता है। देखो स्टूडेंट्स ये वाला जो है ना एक्टिविटी वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप एक बार करके रखना। ठीक है, जो एक्टिविटी आपको दिया है ये वाला एक्टिविटी आपको करके रखना, पेज नंबर 12 पे है। 1.2 पे आएंगे स्टूडेंट्स, तो 1.2 में स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला आपको पूछा जा सकता है और आपको पूछा जा सकता है विच इज थर्ड वाला। तो ये दोनों आपको करके रखना है। फिर नीचे 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 आना, जिनके बेसिस सेम है, ठीक है, इनके बेस सेम है तो ये वाले आपको करके रखने हैं, थर्ड वाला। फिर उसके बाद हम आएंगे ट्रेपेजियम पे, तो ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन करके रखना है। इसमें एक्स वाला फाइंड करने वाला कहाँ पे गया? हाँ, 9th वाला क्वेश्चन जिसमें एक्स फाइंड करना होता है, तो ये वाला क्वेश्चन आप करके रखना और बाकी का ये वाला भी आप कर सकते हो। बहुत सिंपल सिंपल है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, बस अपॉन में करना है, मतलब BD अपॉन DF इज इक्वल्स टू AC अपॉन CE। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, एक्स की वैल्यू ऊपर भेज देना और फिर बाद में मल्टीप्लीकेशन कर देना। तो सिंपल स्वीट चैप्टर है, मतलब इतना कुछ हार्ड चैप्टर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम 1.3 पे जाए तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है क्योंकि वहां पे हमको सिमिलर ट्रायंगल्स दिखाने के लिए हमको तीनों टेस्ट की आवश्यकता होती है, AA टेस्ट, SAS टेस्ट, ठीक है, SSS टेस्ट। तो बहुत सारे टेस्ट की हमको वहां पे सिमिलर ट्रायंगल्स की आवश्यकता होती है। इसमें स्टूडेंट्स आप सेकंड वाला कर लेना टिक, 1.3 में सेकंड वाला, हेलो इधर देख ले। फिर उसके बाद ट्रेपेजियम वाला सम, ये वाला प्रूव दैट 5Q वाला, ठीक है, 5PQ वाला। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल बताने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको Z भी बन रहा है तो Z वाला भी बता देना, अल्टरनेट एंगल। और फिर बाद में उसमें कॉमन एंगल A भी आ रहा है तो कॉमन एंगल A बताना, दोनों ट्रायंगल्स प्रूव कर देना और आंसर लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद सेवेंथ वाला भी सिंपल है और इसके जैसा ही और है यार, कहाँ पे गया वो? हाँ, 9th वाला, तो ये वाले। ठीक है, इन देखो 7th और 9th में से एक क्वेश्चन तो फंसेगा, मतलब फंसेगा, प्रूव दैट आपके यूनिट टेस्ट में भी फंसेगा और टर्म में भी। ये बटरफ्लाई वाला सम नहीं आता है मोस्टली, बट ठीक है, सिंपल है वो बटरफ्लाई वाला। लास्ट एक्सरसाइज पे आएंगे 1.4, तो 1.4 में फर्स्ट वाला आप कर लेना। ठीक है, एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ये तीनों इस पर्टिकुलर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस नहीं आएंगे और आए भी तो स्टार वाले बस प्रॉब्लम सेट के करके जाना। पाइथागोरस थ्योरम में स्टूडेंट्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट वगैरह ये इंपॉर्टेंट है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, वेट अ मिनट, यस,
तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट स्टूडेंट्स मोस्टली टीचर क्या करती है, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। मोस्टली टीचर क्या करती है, ऐसे वाले जो सम्स होते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं होता है, तो फर्स्ट और लास्ट आपको देती है। फिर उसके बाद आपको थर्ड वाला करना है, ठीक है, कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से राइट एंगल ट्रायंगल बता के। फिर फिफ्थ वाला एक्टिविटी है, सिक्स्थ वाला आप करके रखो, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सिक्स्थ वाला करके रखना। फिर उसके बाद नाइन्थ वाला करके रखना, खत्म है, ठीक है। और ये 10th वाला तो बहुत सिंपल है, बस वो क्वेश्चन बड़ा है, डरना नहीं उससे, ठीक है। तो कौन सा बोला है देखो मैंने, फर्स्ट के फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड क्वेश्चन पूरा, 6th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम नीचे आएंगे, एपोलोनियस थ्योरम पे बेस्ड है ये, तो इसमें आप फर्स्ट वाला नहीं, आप इसमें सेकंड वाला कर लो, ठीक है। सेकंड वाला आपको टिक करना है। सेकंड वाला होने के बाद सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड एंड उसके बाद आएगा हमारा फिफ्थ, ठीक है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर यूनिट टेस्ट। आई होप सभी चीज़ें एकदम क्लियर है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। चैनल पे नए होंगे तो स्टूडेंट्स ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल पे आएंगे। तो भाई वेट किस बात का है, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है। तब तक मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर।